सिर्फ सच। पॉलिटिकल मुद्दों में अगर हम जाना चाहें, अभी विवेक तनखा जी ने 10 करोड़ का मानहानि का केस किया पंचायत चुनावों को लेकर, और वो लगातार भाजपा और भाजपा सरकार पर इस पर देखिए, मेरा उनसे एक प्रश्न है, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो इस मध्य प्रदेश के नहीं देश के बड़े एडवोकेट हैं। आप जिस रिक्वेस्ट को लेकर के अगर माननीय न्यायालय के पास नहीं गए थे, लेकिन न्यायालय ने आपका जैसा कहना है, उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसा रिक्वेस्ट किया ही नहीं, ना हमने इस पर कोई बात की। लेकिन जब इस प्रकार का निर्णय अगर हो रहा था और उस निर्णय के कारण से पूरा चुनाव ओबीसी प्रभावित हो रहा था, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने कोर्ट को इस बात को क्यों नहीं कहा कि हमने ये रिक्वेस्ट नहीं किया है और हम ये पिटीशन विड्रॉल करते हैं। वो तो जवाब अगर दें तो मैं आज भी पूछना चाहता हूं कि आज भी वो पिटीशन विड्रॉ कर रहे हैं? नहीं कर रहे। ये दोहरी नीति नहीं चलती। अगर आपको लगता है कि ओबीसी इससे प्रभावित होगा तो आपने क्यों नहीं कोर्ट को ये प्ली किया उस समय? वो तो बहुत बड़े एडवोकेट हैं। तो ये जो बातें, दोहरा चरित्र कांग्रेस का है, पूरे ओबीसी को किसी प्रकार से अवसर न मिले, ये प्रभावित करने का काम एन कैन प्रकारेण हो, ये एक स्ट्रेटेजी के तहत इन्होंने किया। अब क्लियरेंस देने का काम कर रहे हैं। क्लियरेंस से काम नहीं चलता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारा नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री प्रतिबद्ध हैं। हमने विधानसभा के अंदर, हमारी सरकार ने संकल्प पारित किया है, और मैं तो सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि सबने मिलकर के संकल्प पारित किया है कि चुनाव जो है ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ हों। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें कोर्ट के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने पक्ष को ताकत के साथ रखेगी। ये कहना है कि सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में जो है उतने मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा। देखिए, सरकार ने तो अपना पक्ष भी रखा है, सब कुछ किया है। मैं तो उनसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। कमलनाथ जी की सरकार थी, जबलपुर हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा था। उस समय उस केस के अंदर आपने क्या पुटअप किया? गजट में प्रकाशित करके कि 27% ओबीसी की पॉपुलेशन है और 27% आरक्षण मिलना चाहिए। कितना झूठ बोलते हैं। कोर्ट जहां 27% पॉपुलेशन कह रहे हैं और आप ऑफिशियली गजट में प्रकाशित करके कह रहे हैं। कोई सरकार इतना बड़ा डिफॉल्ट, इतनी बड़ी मिस्टेक कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। आप चाहते नहीं थे, इसलिए आपने गलत तथ्य प्रस्तुत किए। फिर हाई कोर्ट ने अगर ये कहा तो आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर आप हाई कोर्ट आए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। आप इस चुनाव को एन कैन प्रकारेण रोकना चाहते थे, ओबीसी वर्ग को लाभ न मिले ये चाहते थे। ये जनता मूर्ख नहीं है, जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है। अगर आप बहुत अच्छे एडवोकेट हैं तो जनता भी कम एडवोकेट नहीं है। एक और सवाल पूछना चाहूँगा पंजाब चुनाव को लेकर। पंजाब चुनाव में जो ये पंजाब में हिंसा हुई है, गुरुद्वारे में बेअदबी की बात की गई है। बेअदबी को लेकर तो सभी राजनीतिक दल आरोप समर्थन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर जाँच हो। लेकिन किसी ने लिंचिंग की अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने निंदा नहीं की, भाजपा भी शामिल है। देखिए, इसके बारे में पूरे एक बार तथ्य को क्या हुआ है इसको देखने के बाद ही मैं इस पर कुछ बोल सकता हूँ। चन्नी जी ने आदेश दिया है हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके बारे में जब तक मैं अवगत नहीं हूँ तब तक मुझे बोलना मैं उचित नहीं मानता। सिर्फ सच।